पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं। तो सी, सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द डॉक्यूमेंट विच फर्स्ट रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसको मैं सोर्स डॉक्यूमेंट बोलता हूं। एग्जांपल के लिए, आप दुकान पे गए कपड़े खरीदने, आपने कपड़े खरीदे, आपने उसको पेमेंट दिया, उसने आपको क्या दिया, उसने आपको कैश रिसीट दी, उसने आपको बिल दिया। तो जैसे आप कोई चीज खरीदते हो, वो आपको जब बिल देता है, वो क्या हो गया, सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। मतलब सबसे पहले जो पेपर रिकॉर्ड बनता है उसको मैं सोर्स डॉक्यूमेंट बोलता हूं। मैंने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप का बिल मेरे पास आ गया, तो वो क्या हो गया, सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। तो कोई भी बिल, कोई भी कैश रिसीट, वो क्या हो गया, सोर्स डॉक्यूमेंट। मैं कोई किसी के पास गया, मैंने उसको पेमेंट दे दिया, भाई मेरे 5,000 रुपए बाकी थे, मैंने उसको 5,000 रुपए दे दिए। अब भाई अगर मैं उसको 5,000 रुपए दूंगा तो कुछ तो प्रूफ देगा कि हाँ उसको 5,000 मिल गए, तो वो मुझे कैश रिसीट देगा। उसको मैं क्या बोलता हूं, सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं, और जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आता है, हमारे केस में जैसे बिल हो गया, कैश रिसीट हो गया, उसको मैं बोलता हूं सोर्स डॉक्यूमेंट बोलता हूं। तो दीज रिकॉर्ड द फर्स्ट, जो हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा वो सोर्स डॉक्यूमेंट ही होता है। एंट्रीज इन द बुक्स, इन द, जो भी मेरी एंट्रीज होती है बुक्स में, वो सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। अगर मैं लैपटॉप में खरीद रहा हूं, लैपटॉप की एंट्री अपने बुक्स में कर रहा हूं, सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि भैया लैपटॉप का बिल है या नहीं है। विदाउट बिल तो मैं अपनी बुक्स में एंट्री कर ही नहीं सकता। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या कंटेन करता है, अरे सिंपल सी बात है, आप कोई बिल ले लो, कोई भी, अगर आप दुकान जाते हो, आपको बिल मिलता है, तो उसमें क्या क्या कंटेन होता है यार, उसमें डेट होती है, डेट मेंशन होती है, आपने क्या खरीदा वो होता है, आपने कैश पेमेंट दिया या नहीं दिया वो उसमें होता है, आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी वो होता है। तो वही तो सब होता है। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें क्या याद करना है, बिल को याद करो। नेम ऑफ द पार्टी, आपका नाम होगा या लिखा होगा कस्टमर। अगर मैं कोई पर्टिकुलर दुकान पे जा रहा हूं तो वो मेरा नाम लिखेगा कि भाई मुझे दीपक से ये रुपए मिल चुका है। अमाउंट कितना है, मैंने कितने रुपए दिए, 40,000, 60,000, वो सब मेंशन होगा। और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, क्या वो सेल कर रहा है, क्या वो परचेज कर रहा है, वो सब उस सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होगा। सोर्स डॉक्यूमेंट सर्व एज अ लीगल डॉक्यूमेंट, दिस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। कल अगर इनकम टैक्स वाले बोल दे, मैं बोलूं कि लैपटॉप मैंने खरीदा 1 लाख का, इनकम टैक्स वाले बोले नहीं आपने लैपटॉप 1 लाख का नहीं 70,000 का खरीदा, तो मैं उनको बिल दिखा सकता हूं, ये देखो ना सर बिल पड़ा हुआ 1 लाख का, तो मैंने लैपटॉप 1 लाख में लिया। तो दिस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट एंड दीज आर रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट। कोई भी मेरे ऑडिटर्स आते हैं या टैक्सेशन पर्पस से जो भी मेरे होते हैं, उसके अंदर मुझे ये अपना सोर्स डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है, अपने बिल्स, अपने इनवॉइसेस सब उसको दिखाने पड़ते हैं। समझ में आ गया? तो सोर्स डॉक्यूमेंट आर द वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट। तो कितने टाइप के सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, बहुत सारे टाइप के सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसा कि कैश मेमो, इनवॉइस, रिसीट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप, चेक, इतने सारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। ये कैश मेमो क्या होता है, इनवॉइस क्या होता है, डेबिट क्रेडिट नोट क्या होता है, सब मैं आपको समझाने वाला हूं, एंड तक बने रहना। चलो लेट्स स्टार्ट। ये कैश मेमो क्या होता है, देखो पहले अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन अ ट्रेडर सेल्स द गुड, जब सेल्स द गुड फॉर कैश, ट्रेडर गिव्स द कैश मेमो। सपोज करो मैं कोई दुकान पे गया, ठीक है, चलो मेरी दुकान है, मेरे पास कोई कस्टमर आया, उसने सामान खरीद लिया। सामान जैसे उसने खरीदा, उसने इमीडिएटली, लेट्स सपोज उसने 5,000 का सामान खरीदा, उसने मुझे 5,000 रुपये पे कर दिए, तो मैं उसको कुछ तो प्रूफ दूंगा कि उसने मुझे 5,000 पे किए। तो मैं उसको क्या दूंगा, कैश मेमो दूंगा। क्या दूंगा, कैश मेमो, कि भैया इस पर्सन ने मुझे 5,000 रुपये पे किए, और उसको मैं ये डॉक्यूमेंट दे दूंगा। ओरिजिनल उसको दूंगा, डुप्लीकेट मैं रखूंगा। आप दुकान पे जाते हो तो ओरिजिनल बिल आपको मिलता है, डुप्लीकेट बिल दुकानदार अपने पास रखता है। सेम यहाँ पे, तो मेरी दुकान है, मेरे यहाँ पे कोई कस्टमर आया, उसने मुझे पैसे पे किए, तो मैं उसको क्या दूंगा, कैश मेमो दूंगा। एक प्रूफ होगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, कि भाई इस पर्सन ने, इस फलाने पर्सन ने मुझे 5,000 रुपये दिए, और ये रहा इसका प्रूफ। इसमें मेरे सिग्नेचर होंगे, मेरा नाम होगा, आपने कितने रुपए पे किए वो होगा, आपने कौन सी डेट को पे किए वही होगा। ये सभी तो मेंशन है। क्या क्या कंटेन होगा, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, कैश
कैश मेमो नंबर, नेम ऑफ पार्टी, क्वांटिटी कितनी, प्राइस कितनी, डिस्काउंट कितना। व्हेन द ट्रेडर परचेज द गुड्स इन कैश, ट्रेडर रिसीव। अरे सपोज करो मैं हूं दुकान वाला, मैंने किसी और दुकान से सामान लिया, जब मैं किसी और मैं पेन बनाता हूं, पेन बनाने के लिए मुझे इंक की रिक्वायरमेंट है, मैंने एक मुंबई से इंक खरीदी और मैंने उसको 7,000 रुपये पे कर दिए, तो भैया जब मैं उसको पे करूंगा तो भैया मैं उससे कुछ ना कुछ तो प्रूफ लूंगा ना, कैश पे किया भाई साहब, तो वो मुझे क्या देगा, कैश मेमो देगा। क्या देगा, कैश मेमो देगा। तो ट्रेडर रिसीव, मुझे कैश मेमो रिसीव होगा। तो जिसको कैश मिलता है वो इश्यू करता है। अगर मेरे पास कस्टमर आया तो मैं कैश मेमो दूंगा, अगर मैं किसी के पास गया और मैंने उसको पेमेंट दिया तो वो मुझे कैश मेमो देगा। जिसके पास पैसा आता है वो कैश मेमो इशू करता है। तो कैश मेमो दिखता कैसा है, पहले अपन ये देख ले। देखो कुछ ऐसा दिखता है, ये मेरी कंपनी का नाम विशाल स्टील लिमिटेड, मेरा कंपनी का नाम, मेरा एड्रेस। क्वेश्चन में आएगा आपको कैश मेमो बनाना है, बना दोगे। मेरे कंपनी का नाम, मेरा एड्रेस, मेरा कैश मेमो नंबर कितना है, कोई मेरा नंबर आज का सपोज करो मेरा नंबर है 826, अभी तक मेरा 1 अप्रैल से ये नंबर 826 आ रहा है, ये सीरियल वाइज चलता है। कौन सी डेट को आ रहा है वो मेंशन होगा, क्या कौन सी पार्टी को दे रहा हूं, किस पार्टी ने मुझे, मैं हूं विशाल स्टील, मुझे सैन्यो ट्रेड मार्ट ने पैसे दिए, सैन्यो ट्रेड मार्ट ने दिए, मैंने उसको क्या क्या सामान दिया, मैंने उसको बियरिंग दिया, मैंने उसको स्टैंडी दिया, इतना अमाउंट दिया, टोटल मैंने उसको इतना डिस्काउंट दिया, इतना डिस्काउंट मिला, नेट अमाउंट उसने मुझे इतना पे कर दिया। और यहाँ पे अमाउंट ये है, वर्ड्स के अंदर आएगा कि कितना रुपए मुझे मिला, और यहाँ पे मेरे साइन या मेरे कैशियर के साइन होंगे। आपको बात समझ में आई या नहीं आई? तो व्हाट इज अ कैश मेमो? कैश मेमो जब मैं किसी को जाता हूं और वो मुझे, मैं उसको पेमेंट देता हूं तो वो मुझे कैश मेमो देगा। और कैश मेमो कंटेन द, सबसे इंपॉर्टेंट है, इट कंटेन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, कैश मेमो नंबर होगा, कौन सी पार्टीज ने मुझे कैश दिया वो होगा, क्या क्या उसने खरीदा, क्या रेट पे खरीदा, कोई डिस्काउंट हुआ क्या उसने सेल किया, परचेज किया, वो सब उसके अंदर मेंशन होगा। तो कैश मेमो कुछ ऐसा दिखता है। अब बना लोगे, सिंपल सा एक फॉर्मेट बनाना है, डेट, नेम, एड्रेस, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, किसको इश्यू किया, डेट, यहाँ पे डेट लिखो, यहाँ पे कैश मेमो लिखो, यहाँ पे एड्रेस लिखो, यहाँ पे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट लिखो, और यही अमाउंट वर्ड्स में लिखो, और यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे। कौन से सिग्नेचर? मेरे जो कैश मेमो इशू करता है, या जो मेरे मैनेजर या मेरा अकाउंटेंट के सिग्नेचर होंगे। क्लियर है? चलो कैश मेमो आ गया, तो अब अपन बड़े नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट में इनवॉइस क्या होता है, बिल क्या होता है। देखो इनवॉइस होता है, बिल होता है। पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। इनवॉइस, When the trader sells the goods on credit, अगर कोई ट्रेडर क्रेडिट पे सामान बेचता है, उधार पे सामान बेचता है, तो वो एक बिल इशू करता है। ट्रेडर गिव द सेल इनवॉइस। आप दुकान पे गए, आपने एक लैपटॉप खरीदा और आपने कहा यार ये लैपटॉप कितने का है, उसने कहा 1 लाख का। आपने कहा यार अभी तो मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, मैं तेरे को 5 या 6 दिन में दे दूंगा। वो दुकानदार मुझे जानता है, उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है दीपक, आप लैपटॉप लेके जाओ, 5-10 दिन में पेमेंट कर देना। तो भाई मैंने लैपटॉप खरीदा तो उसका कोई तो प्रूफ देगा। मैंने अभी तक उसको पैसे तो दिए नहीं, क्या मैंने उसको पैसे दिए, क्या नहीं दिए 1 लाख रुपए। मैं पैसे कब देने वाला हूं, 5-10 दिन बाद देने वाला हूं। तो जब मैं लैपटॉप खरीदूंगा कोई तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा, जिससे ये प्रूफ होगा कि मैंने लैपटॉप कितने पे लिया। हाँ, तो वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को मैं बोलता हूं इनवॉइस बोलता हूं, बिल बोलता हूं। आप कोई भी दुकान पे जाते हो तो वो आपको बिल तो आपको देगा ही देगा, क्या आपने कैश पेमेंट दिया हो या आपने नहीं दिया हो, उसका काम है वो बिल इशू करना। तो मैं दुकान पे गया, उसने मुझे बिल दिया, मैंने उस बिल को पे किया या नहीं किया, वो दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। अभी तो सिर्फ बिल कब बनता है, जब मैं कोई सामान खरीदता हूं और उस टाइम मैंने इमीडिएट पेमेंट नहीं किया है और उसने मुझे बिल इशू कर दिया है। तो यहां पे क्या होगा, ट्रेडर जो भैया जो सामान बेचेगा वही तो बिल इशू करेगा। आप कोई दुकान पे जाते हो तो आप इशू करोगे या दुकान वाला इशू करेगा? बट ऑब्वियस जो सामान बेचेगा, जो सामान सेल करेगा वही बिल इशू करेगा। एंड ट्रेडर गिव द सेल इनवॉइस। ओरिजिनल कॉपी कौन रखता है? ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू परचेजर। आप कोई दुकान पे जाते हो तो बिल देता है, तो बिल आपको ओरिजिनल देगा और डुप्लीकेट वो दुकान वाला खुद अपने पास रखेगा। हमेशा ध्यान रखना, आप
आपने लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप का जो बिल होगा वो ओरिजिनल बिल तो मैं रखूंगा, क्योंकि मैंने खरीदा लैपटॉप, मुझे ओरिजिनल बिल चाहिए। और उसका जो काउंटर फॉइल होता है, जो डुप्लीकेट बिल होता है, जो जीरोक्स के जो अपने कार्बन पेपर के नीचे होता है, वो कौन रखेगा? वो दुकानदार रखेगा, और उसको काउंटर फॉइल बोलता हूं। तो ओरिजिनल कॉपी जो खरीदता है उसको मिलता है, एंड डुप्लीकेट कॉपी वो अपने पास रखता है। व्हेन ट्रेडर परचेज, अगर मैं कोई चीज परचेज करूंगा तो भैया मुझे बिल मिलेगा। मैंने कोई सामान खरीदा तो मुझे ओरिजिनल बिल मिलेगा, डुप्लीकेट जो सामान बेचता है वो रखेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ो। जो सामान बेचता है वो ओरिजिनल बिल इशू करेगा और अपने कस्टमर को दे देगा, और डुप्लीकेट बिल अपने पास रखेगा, और वो इनवॉइस इशू करेगा जो सामान बेचता है, और जो सामान खरीदता है उसको बिल मिलेगा। क्या क्या कंटेंट होता है? वही सब भी कंटेंट होता है भाई। डेट ऑफ भाई आपने कब खरीदा, कितनी क्वांटिटी ली, कौन सी क्या रेट पे ली, कितना अमाउंट हुआ, वो सब वहाँ पे मेंशन होता है। तो ऐसा कुछ के आप कोई भी इनवॉइस देख लो, कुछ भी इनवॉइस आप देख लो, आपके ये सब लिखा होगा, मेरी कंपनी का नाम, मेरी कंपनी का एड्रेस, फिर मैं किसको दे रहा हूँ, किसने मुझसे सामान लिया। इस केस के अंदर मेरी कंपनी का नाम है विशाल स्टील, मुझे सैन्यो ट्रेड मार्ट ने मुझे सामान मेरा लिया, इंदौर की एक कंपनी है, और ये क्वांटिटी है 2 हो गया, 5 हो गया। क्या क्वांटिटी ली है? बियरिंग ली, स्टैंडी ली, टोटल लिया। ये रेट यहाँ पे मेंशन है, कितने अमाउंट का लिया, कितना डिस्काउंट मिला, कितना नेट अमाउंट है, और अमाउंट इन वर्ड 15,200 रुपीज ओनली। यहाँ पे मुझे अमाउंट भी मुझे लिखा हुआ होगा, कितने रुपए का मैंने सामान लिया, कितने रुपए का मैंने सामान बेचा। और यहाँ पे अभी तक इसका पेमेंट नहीं आया। ये बात आप ध्यान रखना। बिल का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो पेमेंट आ गया। बिल हम तभी इशू करते हैं जब हमारी कोई डीलिंग हो गई है और हमने बिल इशू कर दिया है। तो यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन होगी, रेट मेंशन होगी, मेरी कंपनी का नाम मेंशन होगा, मेरी कंपनी का जो एड्रेस होगा वो जिसको मैं इशू कर रहा हूँ वो एड्रेस होगा, बिल नंबर मेंशन होगा, डेट, ये तो हमेशा बिल नंबर मेंशन होगा, डेट मेंशन होगी, कितना अमाउंट है, अमाउंट इन वर्ड्स होगा। और यहाँ पे ये भी लिखा होगा, क्या लिखा? गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक और एक्सेप्ट। जो भी मेरी कंडीशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दूंगा, और यहाँ पे मेरे मैनेजर के विशाल स्टील के यहाँ पे साइन होंगे। समझ में आ गया आपको? कंसेप्ट समझ में आ गया? ओके। तो इनवॉइस के अंदर क्या कंटेंट होगा आपको बता दिया। डेट होगी, आपका ये जो क्वांटिटी होगी, आपका बिल नंबर होगा, उसका एड्रेस होगा, क्वांटिटी होगी, अमाउंट होगा, और ये भी आप लिख ही देना। कुछ ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे, गुड वन फोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक और एक्सचेंज। तो सर ये रिसीट क्या होता है? बताता हूं ना। व्हेन ट्रेडर रिसीव द कैश फ्रॉम द कस्टमर, ही इशू अ रिसीट कंटेनिंग अ डेट, अमाउंट एंड द नेम ऑफ द कस्टमर। सपोज करो मुझे मिस्टर आकाश से 8,000 रुपये लेने थे, ठीक है ना। अब मिस्टर आकाश आप मेरे पास आया कि दीपक तेरे 8,000 रुपये बाकी थे, ये ले 8,000 रुपये। अब मेरे पास 8,000 रुपये आए तो भैया मैं उसको बिल तो इशू कर नहीं सकता हूँ, उसका पुराना हिसाब चल रहा है, आकाश का पुराना हिसाब चल रहा है 8,000 का। तो मैं, आकाश बोलेगा दीपक मैंने तेरे को 8,000 रुपये दिए, उसका मुझे कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे। मैं अभी उसको सामान बेच रहा हूँ क्या? नहीं, मैं आकाश को सामान नहीं बेच रहा, कोई पुराना हिसाब चला हुआ आ रहा है, उसने मुझे 8,000 रुपये दिए। तो जब वो मुझे 8,000 रुपये देगा तो मैं इसको क्या इशू करूंगा? रिसीट इशू करूंगा। हाँ सर, आपके मुझे 8,000 रुपये प्राप्त हुए। पेटीएम बोलता है ना 5,000 रुपये, 8,000 रुपये प्राप्त हुए, तो मैं उसको लिख के दूंगा, ये रहा सर आपका रिसीट। और यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हेन ट्रेडर रिसीव द कैश, जब मुझे कोई कस्टमर से पैसे मिलते हैं तो मैं एक रिसीट इशू करूंगा जहाँ पे कंटेन होगा भाई कौन सी डेट को उसने पैसे दिए, कौन से पर्सन ने मुझे पैसे दिए, कौन से रेफरेंस के लिए वो पैसे दिए, वो भी लिखा होगा। ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू परचेज, बट ओरिजिनल कॉपी वही हमेशा वो रखता है जो पैसे देता है। तो अगर आकाश ने मुझे पैसे दिए, मैं उसको रिसीट इशू करूंगा, तो ओरिजिनल जो रिसीट होगी वो मैं आकाश को दूंगा, और जो डुप्लीकेट रिसीट है उसके नीचे जो मैंने जो कार्बन पेपर के नीचे रखी हुई है वो मैं अपने पास रखूंगा। अपने पास क्यों रखूंगा? सो दैट मैं उससे एंट्री कर सकूं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। व्हेन ट्रेडर पेज द कैश, अगर मैं किसी को कैश देता हूं तो मुझे जिसको मैंने कैश दिया है वो मुझे रिसीट इशू करेगा ऑफ द पेमेंट मेड। ओरिजिनल कॉपी
कॉपीज गिवन टू द पेयर। जो पे करेगा उसको ओरिजिनल कॉपी मिलेगी और जिसको पैसे मिल रहे हैं वो अपने पास डुप्लीकेट रखेगा। सिंपल समझ में आ गया। यह आपको कैश मेमो और रिसीट के अंदर फर्क आ गया। कैश मेमो में मैं इमीडिएट सेल कर रहा हूं, मुझे पैसे दे रहे हैं। रिसीट तो कोई भी चीज में हो सकता है, कोई एम्प्लॉय ने मुझे 2000 रुपए एडवांस दे दिए या मुझे कोई एम्प्लॉय ने 2000 रुपए कंपनी को दे दिए, तो वो रिसीट। आप कोई दुकान पे गए, आपने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया, आप दुकान पे गए, कि मेरा एक है ना ये 10 किलो का एक ऑर्डर है और उसने मुझे पैसे पे कर दिए। अगर वो मुझे पैसे पे कर, अभी तक मैंने उसको कुछ बेचा नहीं, सिर्फ उसने ऑर्डर के पैसे दिए, मैं उसको कोई तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दूंगा कि भाई तूने मुझे 10,000 रुपए दिए, तो मैं लिखूंगा पे बाय मिस्टर XYZ 10,000 रुपए। ये दिखता कैसा है? ये ऐसे ही दिखता है। देखो, ये मेरी कंपनी का नाम, ये मेरी कंपनी का एड्रेस, ये मेरा रिसीट नंबर क्या रहेगा, मेरी डेट क्या रहेगी, और यहाँ पे लिखूंगा रिसीव। सपोज करो मेरे केस में आकाश, तो मेरे को आकाश से कितना है रिसीव रुपीज, मेरे सपोज करो उसने मुझे 8,000 रुपये पे किए, रिसीव रुपीज 8,000 फ्रॉम मिस्टर आकाश फॉर कैश और चेक नंबर। अगर कैश होगा तो यहाँ पे कैश लिखूंगा, अगर वो चेक में पेमेंट करेगा तो चेक नंबर लिखूंगा। फॉर द पर्पज ऑफ अमाउंट ड्यू, पूरा पहले का जो उसने क्यों दिया, उसने मुझे कुछ पुराने पैसे बाकी थे उसने दे दिया, या उसने मुझे कोई ऑर्डर प्लेस किया फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्डर ऑफ गुड। जो भी मेरा पर्पज होगा वो मेंशन जरूर होगा, और यहाँ पे मेरा साइन, यहाँ पे मेरा थप्पा लगेगा, स्टैंप लगेगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा मुझे कितने रुपए प्राप्त हुए। समझ में आ गया? तो कैश रिसीट समझ में आ गया। आपको कितना याद करने की जरूरत ही नहीं है। अरे यार, नंबर, कैश रिसीट नंबर हर में होगा, डेट हैंड में होगा, मेरी कंपनी का एड्रेस, मेरी कंपनी का नेम सब में होगा, किससे मुझे पैसे मिले वो यहाँ पे होगा, और क्या पर्पस के लिए पैसे मिले वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मैं ये सब लिख दूंगा। क्लियर है? समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।